अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम एस ब्लॉक एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ डाउन ऑफ सोडियम बाय द डाउन सेल। ठीक है, तो हमें डाउन सेल को इस्तेमाल करके तो उससे सोडियम से जो मेटल है उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस होता है और इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर अचीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम सोडियम क्लोराइड के अंदर कुछ अमाउंट में कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड कर देते हैं ताकि आप सोडियम क्लोराइड के जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको थोड़ा कम कर सकें। तो इस तरह जो हमें फर्नेस है, अगर आप पहले जो है वो अकेला सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में 801 डिग्री सेल्सियस तक उसको जो है वो हीट करना पड़ता था। तो जब आप उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर देंगे तो आप उसको फर्नेस को 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऑपरेट करवा सकते हैं। तो इससे जो है वो ज़्यादातर जो सोडियम मेटल है वो इलेक्ट्रोलिसिस हम करवाते हैं फ्यूज सोडियम क्लोराइड की, तो उससे जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये जो था वो इसके मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से बात थी। नेक्स्ट जो है हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंपोजिशन देख लेते हैं। तो ये आपके पास जो है वो एक सेल दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें आपको जिस मिड में जो है वो ब्लैक से कलर का एनोड दिखाया गया है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो कैथोड है, ठीक है, और ऊपर से जो है वो एक इनलेट है जहाँ से सोडियम क्लोराइड को ऐड किया जा रहा है और देन इसका टेम्परेचर बढ़ा के उसको मोल्टर फॉर्म में चेंज किया जा रहा है। और वो जब वहाँ पे जो लिक्विड जो है वो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है वो एनोड के ऊपर आके डिस्चार्ज होते हैं, तो वहाँ पे क्लोरीन निकल जाती है और साथ में कैथोड पे जो है वो सोडियम मेटल जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो सोडियम आउटलेट के ज़रिए जो है वो बाहर चली जाती है। तो इसी को हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो एक लार्ज आप कह लो कि टैंक टाइप होता है और उसके जो सेंटर में ग्रेफाइट का एक ब्लॉक होता है जिसको हमने मतलब बिल्कुल ऐसे मिड में रखा हुआ होता है, ठीक है, जो एनोड का काम करता है, जो कि इस पिक्चर में ब्लैक कलर का दिखाया गया है। और उसके ऊपर एक डोम टाइप जो है वो स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लोरीन को वहाँ से अकोमुलेट करने के लिए या उसको जो है वो कलेक्ट करके सेल से बाहर निकालने के लिए डिज़ाइन किया हुआ होता है, ठीक है। और कैथोड जो है वो इन द शेप ऑफ सर्कुलर बार होती है, ठीक है, और जो कि कॉपर या फिर आयरन वगैरह का बना हुआ होता है और वो एनोड के इर्द गिर्द पाया जाता है। और कैथोड जो है उसको और एनोड को जो है वो हमने सेपरेट किया हुआ होता है बाय यूजिंग एन आयरन स्क्रीन, ठीक है। और ये जो सारा स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को बनाने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली पास आउट हो जाए और सोडियम और क्लोरीन जो है जब वो बन जाए तो आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। तो जैसे कि क्लोरीन जो है वो एनोड के ऊपर बनेगी तो वो जो उसका ऊपर डोम टाइप स्ट्रक्चर है तो वहाँ से वो सेल से बाहर चली जाएगी, और दूसरी साइड पर जब सोडियम जो है वो एनोड पर बनेगी तो वो सोडियम आउटलेट के ज़रिए बाहर चली जाएगी, और ठीक है। तो ये अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो लिबरेट होती रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रोसेस के हवाले से बात करते हैं तो ये 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो रहा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, और इस वाले प्रोसेस में हमारे पास 99.9% प्योर सोडियम प्रोड्यूस होती है और साथ में ड्राई क्लोरीन भी बनती है। इस प्रोसेस के दौरान जो सोडियम मेटल जो है वो एक स्पेशल कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो बनती जाती है और उसको जो है वो हम पीरियोडिकली मतलब कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है वहाँ से कलेक्ट करते रहते हैं। तो इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, वो ये कि इसमें जो है वो मेटेलिक फोक प्रोड्यूस नहीं होती थ्रू आउट द रिएक्शन। दूसरे नंबर पे जो सोडियम लिक्विड सोडियम है उसको हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं एट 600 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि वैसे तो इसका टेम्परेचर जो है वो 801 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इस तरह ना हम इसने इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड मिला के तो उसका टेम्परेचर जो है वो 600 डिग्री सेल्सियस पे कर लिया। और मटेरियल जो होता है सेल का वो किसी भी वो जो जितनी भी इसके अंदर प्रोडक्ट्स बनती हैं उनसे इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो है वो प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, तो मटेरियल जो है सेल का वो भी प्रोटेक्ट रहता है।
तो इस सेल के दौरान जो रिएक्शन हो रहा होता है वो ये है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो दोनों की इसकी डिकम्पोजिशन होती है, सोडियम और क्लोरीन बन जाता है। कैथोड के ऊपर सोडियम Na पॉजिटिव की फॉर्म में जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके Na पॉजिटिव Na बना देते हैं और इस तरह एनोड पे जो है Cl नेगेटिव जो है वो डिस्चार्ज हो गया 1/2 Cl2 और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से इमिट करता है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।